हाँ जी, आर्या चक्रवर्ती, बताएं क्या कहना चाहते हैं? है जो एक बात आप मिस कर गए कि आपने तो बताइए। बोल दिया है कि वो रिलीजन का वो पटाखे फोड़ने की बाकी है, पर जो जो क्रिसमस में भी जो अनुभक्ति होता है वो, और जो न्यू ईयर शादी बारात में जो पटाखे फोड़ते हैं उसके बारे में तो आपकी कहा नहीं अभी तक। किस में नहीं कहा? क्या नहीं कहा? और शादी में जो बारात की जो आती है, बहुत सारे लोग जो पटाखे फोड़ते हैं शादी के दिन में, वो हम्म, जगह हिंदी मुंबई महाराष्ट्र दिल्ली में हो जो होता है वहाँ हम्म। सुना है तो आपने। एक बात बताइए आर्य चक्रवर्ती, आप जो हैं कहीं बलात्कार केस में फंसेंगे, पकड़ा जाएंगे, तो लोग जो हैं आपको पकड़ के थूरेंगे या आप उनसे कहेंगे कि भाई देखो, बलात्कार के केस तो भारत में पर डे 87 केस आते हैं, तो हम ही को क्यों मार रहे हो, जाके वो बाकी के 86 लोगों को पकड़ो ना, आप ये कहेंगे क्या? हाँ जी। नहीं नहीं, आप नहीं सिर्फ कहेंगे मैंने तो ये एक कहा बात है बताइए, कि आपके घर में किसी को प्रॉब्लम होगा, आपके बाल बच्चों को प्रॉब्लम होगा, बीबी को, माता को, पिता को, बहन को प्रॉब्लम होगा, तो वो आपसे कहेंगी कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहेंगे कि देखो अब्दुल के घर में, देखो मिस्टर जॉन के घर में ये चीज हो रहा है, तो तुमको ऐसा मैं ही भाई करना भाई भाई चाहिए, भाई कहेंगे एक क्या सेकंड एक उनसे? सेकंड एक सेकंड हैं? एक सेकंड, मैं हाँ? ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तो ऐसा मैं ये होगा। नहीं बोल मैं रहा ये हूँ तो आप क्यों बोल रहे हैं ये बात हमसे? आप सीधा यहाँ पे बात चल रही है कि भारत में, देश में 80% अगर ये ब्राह्मणवादी लोग हैं और उनके 80% के लोगों के कारण अगर 20% लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है धार्मिक उत्सव में, तो ये चीज जो है क्या होना चाहिए, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए। आप धर्म मनाने पर थोड़े मना किया जा रहा है। हमने कभी कोई कहा कि आप बिल्कुल धर्म मत मानो, हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप मानो। जब तक आप अज्ञानी हो तब तक मानते नहीं रहो, नहीं नहीं हमको नहीं कोई नहीं, आप प्रॉब्लम नहीं सुनिए, है। आप बात को हमें भटक रहा नहीं है। नहीं, भटक आप गए हैं, सुन नहीं रहे हैं मेरी बात नहीं को, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, पहले मेरी बात अच्छे से सुनिए। तो ये बात यहाँ पे ये है, आप क्या कर रहे हो, भोंपू लगा दिए, पटाखा फोड़ रहे हो, किसी के घर में किसी के बच्चे का एग्जाम चल रहा हो, किसी के यहाँ कोई बीमार लोग हों, उनको शांति चाहिए, कोई बगल में बुद्धिस्ट लोग हों, उनको मेडिटेशन चाहिए, शांति चाहिए, आप जो है 10 दिन तक भोंपू लगा के बड़बड़ भड़बड़ सुबह से शाम तक किए रहोगे? हैं? ये कौन सा धर्म है भाई? ये कौन से धर्म का आप लोगों ने नौटंकी खोज रखा है? और आप हमसे कह रहे हैं कि आप जो है वो ईसाइयों का, वो मुस्लिमों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सब ये करते हैं, वो करते हैं। अरे उनको कर रहे हैं। जब आप पे प्रतिबंध लगेगा तो वो तो बेचारे, उनकी तो संख्या ही नहीं है, उन पे तो ऐसे ही प्रतिबंध लग जाएगा। आप अपना लगवा दो, अपना जी तो बड़ा कर दो, कहो कि भैया देखो, हम ये चीज छोड़ रहे हैं, आज के बाद से किसी भी जो हमारा हिंदू, तथाकथित हिंदू संगठन है या हिंदू जो पर्व त्योहार है, अपने शंकराचार्यों से वो भोंपू का प्रयोग नहीं करेगा। 2025 का ही एक केस है जिसमें मुंबई कोर्ट ने वो दिया है, आदेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई धार्मिक कार्यों में भोंपू बजाना कोई जरूरी नहीं है, निरस्त कर दिया, कंपलसरी की चीज को हटा दिया है कि जरूरी नहीं है। तो आप क्यों हमको क्यों ज्ञान दे रहे हो कि दूसरा धर्म वाला पर आप बोले नहीं, इस पे नहीं बोले? रहा हमको क्या मतलब है दूसरे धर्म से भाई? आपको हमको कहलवाना है, हिंदू पूजा हम ही से करवानी है, दान दक्षिणा हम ही लोगों से लेना है, सब काम करवाना है हम लोगों से। अब बात करें हम मुस्लिम की या ईसाई की, बड़े ज्ञानी है भाई आप। हाँ जी, क्यों? तुमने बोला इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, तो सभी के हिंदू भी बोला हूँ, रुकिए थोड़ा रुकिए, हाँ, सभी के बारे में हिंदू बोल रहा में। हूँ। अच्छा, सभी के बारे में बोले हैं। पीते हैं आप? बताइए, दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पहली बात, बहुत सारे शादियों में हिंदू के शादी में हिंदू के बोला हैं? हूँ मैं अभी। अरे मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सब बोल रहे हैं कि हाँ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप दारू पीते हैं? आप पीते हो? नहीं, हम तो नहीं पीते, आप बताइए। नहीं पीते? हैं, क्या पीते हैं? नहीं पीते? सस्ता वाला? नहीं पीते सिगरेट? नहीं, क्या कह रहे हैं, सिगरेट भी पीते हैं, सस्ता वाला आप बीड़ी पीते आप हैं? क्या कह रहे हैं आप भाई? हैं? सस्ता नशा मत किया कीजिए ना। पंचगव्य खाते हैं, लेते हैं पंचगव्य? हो गया आपका? मैं पूरा बोलूं? अरे थोड़ा सा हो गया शांत ना, रहे कहाँ आप, से थोड़ा क्या हो शांत रहिए गया? आप। आपकी बात तो पहले तो एक क्लियर बहुत आ सारे नहीं रही है। जो हिंदू है जो हम्म, दारू पी के है, सुट्टा पी के दारू है, पीते हैं, हैंगा की सूटा है पीते नहीं। हैं? आप किस धर्म के हैं? हे भगवान, भगवान? बहुत मैं सारे पूछ रहा हिंदू लोग हूँ जो आप है वो ढोंग। कौन से धर्म के हैं, ये पूछ रहा पहले हूँ मैं आपसे। बात पे पूरा कीजिए भाई, मेरे महाराज मुझे अरे पूरा। यार ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको बोलने में स्पष्टता की कमी है, तो समय बचाते हुए पहली क्लियर तो कर लीजिए ना कि आप किस धर्म के हैं। हाँ जी। मैं घोष की घोष की क्या है? घोष की घुसचोर हैं? घोष की स्पेलिंग लिख पाता हाँ चलेगा। लिखो, हाँ बोलिए बोलिए, स्पेलिंग बोलिए। GN हाँ हाँ, डी O GN O ओ ओ, O क्या बोल रहे हैं आप GN O स्पेलिंग भाई? GO N
हैं? जियो? GNO, क्या बोल रहे हैं भाई आप? GN एक बात बताइए, पैदल आप चलते हैं या आपका दिमाग चलता है? रेस लगाया जाए तो कौन पहले तेज भागेगा? दोनों पैदल चलता है, आप क्या करोगे क्या आप? बात कर रहे हैं? दिमाग ऐसे पैदल है? दिमाग ही आपका चलने लगता है? बड़ा गजब के हैं आप भाई। का देख रहे हैं, रेस लगाएंगे ये तो इनका दिमाग इनके पैर से ज्यादा तेजी से भाग जाएगा। कह रहे दोनों चलता है। बड़ा गजब के हैं भाई आप। चलिए, तो करते मैं भी क्या हैं आप? हूँ, आप भी गजब हो। अरे हम तो गजब हैं ही, आप अपना बताइए ना। आप आए हैं तो आपकी बात तो हम्म, चलेगी। तो चलिए बताइए आप हमें कि आप हिंदू मतलब नहीं हैं। हाँ, अच्छा, हिंदू नहीं है तो मानते क्या हैं आप? मैं नेचर को मानता हूँ, नेचर नेचर नेचर। अच्छा, नेचर को मानते हैं। तो आप हैं क्या वैसे? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, या एससी एसटी नेचर ओबीसी में जनरल क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं है। तो ये जो जनरल पीछे जो कैटेगरी चक्र हूँ, लगाए हैं, जनरल जनरल जनरल, सिर्फ जनरल। जंगड़ल है? जंगड़ल है? आपको कौन जगड़ लिया है भाई? हैं? कोई कुंडली मार के बैठ गया है क्या जो आपको पकड़ के जकड़ उकड़ लिया है, जंगड़ल हो गए हैं? ये चकरा जो लगाए हुए हैं आप, चक्र का बोर्ती लिखे हुए हैं, चकरा भी लिखे हैं और बोर्ती भी लिखे हैं। क्या इसका क्या होता है? ये कौन लोग होते हैं? ब्राह्मण होते हैं वो कि फैसे कायस्थ नाम होते लिख हैं? दिया भाई, पहली बात है, हैं? कोई भी ऐसा नाम लिख सकता है, उधारी के कहीं नकली उधारी नाम लेके आए हैं? लिख सकता है। मतलब ऐसे ही नहीं, लिखो बस। लिख सकता है, लेकिन आप कहाँ से लिए हैं? मतलब पड़ोस से उधारी लेके आए हैं, अगल बगल से कहीं उधारी लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं? पहले मेन कॉपी पर आके क्या नहीं है, मतलब बातें गड़बड़ करनी है भाई, मैंने बोला बहुत ये सारे। सब बातें कर लेंगे। आपकी आवाज क्लियर आती तब ना। आपकी आवाज नहीं ना क्लियर आ रही है। मुझे बहुत जोर दे के सुनना पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं उतना नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। आप जो है बताना था कि आप क्या हैं, क्या काम करते हैं, तो आप बोल रहे हैं GONDU, पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि आप ये हैं वो हैं। अब समझ में नहीं आ रहा आप क्या क्या स्पेलिंग बोले जा रहे हैं। आप खुल के क्लियर तो बताइए कि आपको बात किस चीज पे करनी है, क्या कहना है, तब तो समझ में आएगा ना। बताइए क्या आप सुनाई कहना दे रहा क्या है चाह रहे आपको? हैं? हाँ, सुनाई दे हेलो, रहा है, सुनाई दे बोलिए। रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बोलिए, क्लियर बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे घोंगी हिंदू है जो अपनी घोंगी? सागियों में, घोंगी घोंगी, घोंगी, अच्छा, जो अपने खादियों में सागी सागी, सागी, अपने हिंदू साग सागी में, पात। हिंदू सागी। अच्छा, हिंदू जो साग पात खाते हैं, सागी। ओके। मैरिज जो करता है, मैरिज मैरिज। अच्छा, शादी कह रहे हैं आप? अच्छा, शादी कह रहे हैं, हिंदू शादी। ओके ओके ओके, मैं समझा कि सागी साग पात की बात कर रहे हैं। चलिए बोलिए, आगे बोलिए। जो बहुत सारे जो हिंदू सागी में दारू पी के है, नॉइस बहुत पोल्यूशन साले। करके है, सागी ठीक में है। नॉइस पोल्यूशन करके ठीक है। है, दारू पी के है। अभी सुना है, हम्म। देखा है मैंने बहुत, हाँ। मेरे मामा के शादी में भी बहुत सारे पटाखे फोड़ के नॉइस पोल्यूशन करके थे, ये घोंगी एक बाज। मिनट एक मिनट, क्या कहा आपने? पाखा छोड़ते हैं? नहीं, हाँ। पटाखे पटाखे, पाखा के पखाना? फायरवर्क्स फायरवर्क्स। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जो है वो पटाखे की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, हाँ हाँ, बोलिए। तो आप पटाखा क्या छोड़ते हैं? समझे आप? हम्म। वही अच्छा। उसकी बात कर रहे हैं, पाका का छोड़ते हैं दारू पी के। अभी वीडियो में बहुत सारे वीडियो सैंपल यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर ऐसे हम्म। घोंगी बाज होता है। हाँ, घोंघीबाज समझे होते हैं, आपको? ठीक है, हाँ समझ रहा हूँ। यही तो तो अब बताइए, फाइनल कहना क्या चाह रहे हैं वो बताइए ना पूरा। यही तो आपने मिस कर दी थी, जो सागी जो कर दी हैं? थी वो मिस कर दिया आपने। सिर्फ जो गणेश सागी चतुर्थी, कुछ भी सरगी, सरगी। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी में यही सब काम करते हैं 10 दिन तक, 24 घंटा, आप यही कर रहे हैं ना? हाँ, वही चीज काम सारी प्रथाएं सागी में। इनकी एक दूसरे से। देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि सब के सब जो हैं मुस्लिम, जो है ना, उन्होंने उनके मुस्लिम से सीखा है ना। सबसे पहले भारत में आतिशबाजी कौन कराता था, आपको पता है? उस एम्परर का नाम बता सकते हैं जिस एम्परर ने अपने बच्चे की शादी में खूब पटाखे फोड़वाए थे, पूरा आसमान जो है भर गया था पटाखों से? वो नहीं पता मुझे, नहीं पर पता है? मुझे तो देखिए, बाबा। सब अपने अब्बू जान से सीखते हैं ना। आज के जितने भी हैं ये पटाखे फोड़ना, पटाखे मुगल फोड़वाते थे। अकबर जो है, शाहजहां, जहांगीर, औरंग, सब अपने अपने बच्चों के शादियों में पूरा आसमान भर देते थे। सब बाहर के जो लेखक आए हैं, ट्रेवलर्स, वो सब लिख के गए हैं कि आसमान जो है पूरा आतिशबाजियों से भर गया था। तो वो सब इस्तेमाल करते थे, वही इन्होंने देखा सुना। अब जब सत्ता आ गई है तो ये कहते हैं कि नाम भी पिताजी दिए हैं, तो नाम के ऊपर जो 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 हमारे पिताजी काम करते थे, सब अपने अब्बू जान की काम हम करेंगे।
तो वो करते हैं यही सब काम, पटाखे फोड़ेंगे, पॉल्यूशन फैलाएँगे, साउंड पॉल्यूशन करेंगे और जब यही सब काम करते हैं, आप सोचते हैं किसी को धर्म बोल देते हैं क्योंकि धर्म में तो वो चीज़ होती है ना जिसमें आपको पालन करना होता है। धर्म का मतलब होता है कि आपके अंदर जो है वो काम, लोभ, मोह, क्रोध, तृष्णा जो है उसको खत्म करना होता है। आप एक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ठीक उसका उल्टा काम, तो ये धर्म पालन थोड़े कर रहे हैं, बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। और बेवकूफ़ी को कोई समझे कि हम धर्म कर रहे हैं, देखिए धर्म कभी भी ये नहीं कहता है कि किसी दूसरे को परेशान करो। क्या धर्म ये कहता है क्या कि आपके काम से दूसरा कोई परेशान हो रहा है तो वो काम करना चाहिए? क्यों? ओ मिस्टर आर्य चक्रा, बोलिए, बोलिए, धर्म बोलिए, कभी बोलिए। धर्म कभी ये कहता है कि किसी दूसरे काम ऐसा करो जिससे सब लोग परेशान हो जाएँ? यही सिर्फ ये कहता है कि दूसरे हुँ, कमजोरों को रक्षा हुँ। करो, रक्षा करो, प्रोटेक्शन दो। रक्षा करो, कहता है प्रोटेक्शन, कहाँ पे लिखा है ये बात? कि जो गरीब है, गुरबा है उसका प्रोटेक्शन करो, कहाँ लिखा है ये बात? मोरालिटी में हो गए सब, फिर साइकोलॉजी अरे तो मोरालिटी में को मोरालिटी हो में तो थोड़ी ना आपके मोरल। धर्म का मोरालिटी से लेना-देना क्या है? तो आपके धर्म नहीं है तो आप बात किसकी कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू की बात कर रहे हैं? भाई हिंदू के जो धर्म में मोरालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हिंदू धर्म में मोरालिटी नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, मोरालिटी नाम का कुछ भी नहीं है। हिंदुइज़्म का मतलब है जातियों का अलग-अलग जातिवाद, जितने जातिवादी हैं सब एक जगह इकट्ठा होके जातिवाद प्रैक्टिस करें, उसको कहते हैं हिंदुइज़्म। अब जाके लाइन से देख लीजिए, जितनी जातियाँ हैं सब आ के कहेगी हम हिंदू हैं, सब जाति प्रैक्टिस कर रही होंगी। कोई रोटी-बेटी संबंध नहीं बनाएगा, कहेगा कि सब हम हिंदू हैं, सब अपने को हिंदू कह रहा होगा और सब में एक चीज़ कॉमन होगा, सब जातिवाद का प्रैक्टिस कर रहा होगा। अपनी-अपनी जाति, मेरी जाति, तेरी जाति, उसमें एक शोषण कर रहा होगा, एक उठ रहा। तो आप क्या कहानी बता रहे हैं हमको? चलें बहुत समय दिया मैंने आपको। आप में थोड़ी-सी आप क्लियर नहीं बता रहे हैं ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आके टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी, भिक्खू पाटिल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उपनिषद को भी गलत कहते हैं क्या? किस चीज़ को आप बोल रहे हैं? उपनिषद अच्छा उपनिषद, क्या है उपनिषद में? सर वो स्पिरिचुअलिटी है ना, ओके। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो भारत में जितनी महिलाएँ हैं, उनका उपनिषद से क्या लेना-देना है? कोई व्यक्ति जो है वो शादी-विवाह करता है, तो उसके घर में महिला होती है, पुरुष होते हैं, माँ-बाप होते हैं, बाल-बच्चे होते हैं, उसमें उपनिषद का क्या काम आएगा उपनिषद का ज्ञान? नहीं तो महिलाओं के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, किसके लिए बोल रहे हैं मतलब आप? आपके लिए बोल रहा हूँ, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो पूछ रहे हैं कि कोई भी चीज़ मानने का एक पर्पस होता है ना, एक वे ऑफ लाइफ होता है। भारत में कोई व्यक्ति है, ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो देश में 50% महिलाएँ भी हैं। तो किसी भी व्यक्ति में वो क्या ऐसा चीज़ ला सकता है, क्या इम्पैक्ट दे सकता है, वो बता दीजिए आप हमें। क्या उसका उपयोग है? मान लेते हैं कोई महिला है, कोई लड़की है, उसके ज़िंदगी में उपनिषद क्या इम्पैक्ट ला सकता है? ज़रा वही बता दीजिए। सर माइंड रिलैक्स होता है ना, मतलब ओके, शांति मिलती है कैसे थोड़ी सी। होता है? कैसे मिलती है? जैसे अष्टावक्र गीता में जैसे मैंने पढ़ा था तो एक उपनिषद बार। है, हाँ, वो उपनिषद है। हाँ जी। उपनिषद क्या है सर? उपनिषद आप ही ना जानते होंगे, जब आए हैं आप हमसे पूछने के लिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, ऐसे तो आप कोई नहीं पूछेगा हमसे। आपको बेहतर पता होगा ना, तभी तो आप आए हैं पूछने के लिए। नहीं सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको शायद पता हो, क्योंकि उसमें तो अच्छा बताते हैं ना, पढ़ने के लिए क्या कहते हैं टीचर। मतलब एक कोई भी पढ़ने के लिए कहता है, तो हम तो बोल रहे हैं कि एक बार किसी भी महिला के लिए उसमें कुछ लिखा हो अच्छी बात, वो आप हमें बता दीजिए। एक वो महिला तो नहीं की पता सर ज़िंदगी मुझे। में मतलब किसी भी तरह का उपनिषद का क्या इस्तेमाल है, वो एक बार हमें बता दीजिए। अगर मैं आपकी किताब खोल दूँ उपनिषद का, एक कोई भी उपनिषद उठा लेता हूँ, तो उसमें हमें मिलता है कि सिर्फ़ मर्दों के लिए मर्दवादी सोच है, वो भी गंदी-संदी सोच है। उसका एक महिला क्या करेगी? मान लेते हैं कि एक मर्द है, जब वो जाएगा ब्रह्मलोक में उसको 500 हूरें मिल जाएँगी वहाँ पे। जैसे ये मैं यहाँ पे कौशितकी उपनिषद खोल दिया, ये कौशितकी ब्राह्मणों उपनिषद है। इसका अनुवाद किया है स्वामी महेशानंद गिरी जी। तो इसको अगर मैं ओपन कर दूँ और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ब्रह्मलोक की ही अगर हम बात कर लें कि कोई ब्रह्मलोक में जा रहा है, तो उसमें उसको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें पूरा डिटेल से बताया है कि क्या-क्या चीज़, लेकिन ये महिला के बारे में तो कभी कुछ बता नहीं रहा है कि एक महिला जाएगी तो उसको वहाँ पे क्या मिलेगा। ये देखिए ये देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्नि लोक की ओर जाता है, उस स्थान से वायु लोक में जाता है, वहाँ से वरुण लोक में, वहाँ से आदित्य लोक में, वहाँ से इंद्र लोक में, प्रजापति लोक में, ब्रह्म लोक में जाता है। ब्रह्म लोक में अर नाम का सरोवर है, देख लीजिए। वहाँ एक तो पढ़िए तो ज़रा क्या-क्या है? ब्रह्म लोक में हर नाम का सरोवर, इष्ट है नाम का समय, गिरजा नाम की नदी, ईला नाम का वृक्ष, सालज्य नाम का नगर, ठीक है, अपराजित नाम का प्रसाद। ओके, इंद्र, वायु और प्रजा आकाश द्वारपाल रूप से हैं। ठीक है। ब्रह्म का
बड़ा विभु नामक सुसज्जित कमरा कमरा है। वाह, हाँ। बहुत बढ़िया, पूरा रूम की भी व्यवस्था है। और आगे विचक्षणा बुद्धि उसकी गद्दी है। बताइए, विछड़ा उसकी गद्दी है, गद्दी की भी व्यवस्था है। और उत्कृष्ट तेज वाला उसका पलंग है। बताइए, पलंग की भी पूरी व्यवस्था है ब्रह्मलोक में। तो 500 हूरें बस कम पड़ रही हैं। आगे पढ़िए तो। मानसी नाम की प्रिया, बताइए, चाक्षुषी प्रिया भी नाम मिल का गई, प्रतिबिंब है। चाक्षुषी नाम का प्रतिबिंब मिल गई, जो पुष्पों के समान जगत को बुनता है, सबकी माता रूप में अक्षर। आइए जी, और पढ़े भाई। ज्ञान रूप अप्सराएं और और ये ब्रह्म पढ़िए ज्ञान में वहन करने वाली है। 12 नंबर। ब्रह्म को जानने वाला आगे बढ़ता है। सर ये लेकिन वह नहीं है ना, पढ़िए जो ना, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मलोक महेश में वाला आप नहीं है ना। हे, आप पढ़िए ना, एक बार पढ़ तो लीजिए, तब तो पता चलेगा ना। लोग भी तो जाने उपनिषद में क्या लिखा है। अपने उपनिषद का आपको कहा जाता है ना पढ़ने के लिए, तो मैंने एक उपनिषद हम्म। पढ़िए जरा। उस समय ब्रह्मा अपने सेवकों से कहता है, मेरे यहाँ से तुम दौड़कर उससे मिलो। वह विरजा नाम की नदी को फलांग चुकी है। अब वह कभी भी जरा युक्त नहीं होगा। जरा युक्त मतलब मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा। नदी पार कर चुका है ब्रह्मलोक में। जरा उसके नीचे पढ़िए तो 13 नंबर। 500 अप्सराएं से मिलने को सामने जाती हैं। बस यही कमी थी, कमरा उमरा सज गया है, पलंग है ही, अप्सराएं भी मिलने आ गई। आगे पढ़िए। उनमें से 100 अप्सराओं को हाथों में मालाएं होती हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 100 अप्सराओं के हाथों में अंजन होता है। बताइए, ये अंजन क्या है सर? होता होगा कुछ ना कुछ तो होता होगा, आंख वाँख में लगाता होगा अंजन। अंजनी आगे पढ़िए। 100 अप्सराओं के हाथों में चूर्ण होता है। 100 अप्सराओं के हाथों में वस्त्र होता है और 100 अप्सराओं के हाथों में जवाहरात होते हैं। नदी पार करके आए हैं, पूरा आपको मेकअप के लिए 500 अप्सराएं खड़ी हैं आपके। वस्त्र वस्त्र भी लेके आई हैं, पूरा आप नहा के आए हैं तो पूरा आपको जो है कपड़ा उपड़ा पहनाएंगी, अब तैयार करेंगी। पलंग पे भी तो आपको ले जाना है ना। आगे पढ़िए तो। वे उसको ब्रह्म के अलंकार, यही था ना, से सुशोभित बनाती हैं। ब्रह्म के अलंकारों से अलंकृत और ब्रह्म को जानने वाला ऐसा वह ब्रह्म के समीप जाने लगता है। बताइए, जाने लगता है। चलिए भाई, कहाँ जाएंगे। तो अब एक बात बताइए आप हमें, ये सारी चीजें पढ़ के एक महिला, ये तो आपने पुरुष के लिए बता दिया, एक महिला के लिए इसमें क्या है? ये सब पढ़ महिला के को तो इसमें क्या बहुत, फर्क क्या पड़ जाएगा? महिला को तो दबाया गया है इस टाइप से, मतलब यूजेबल है महिला, ऐसा यूजेबल है। बताएगा ना सर। आपको उपनिषद के बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं है, ये बताइए। मेरे को जानकारी नहीं है सर, लेकिन उसमें चलिए, फिर नहीं जानकारी है तो काहे समय हमारा काहे बर्बाद कर रहे हैं। जानकारी लेके आइए, या उस व्यक्ति को भेजिए ना जिसको उपनिषद की जानकारी हो, उसको भेजिए। वो आएगा तो वो थोड़ा डिबेट करेगा ना, बात जानकारी करेगा। आपको है ही नहीं, सब चीज हम ही दिखाएंगे तो फायदा क्या है? कहीं से भी आप लोग सुन के आ जाते हैं, कोई भी मुंह उठाया हुआ निठल्ला आपको कहानी पकड़ा देगा। अरे उपनिषद पढ़ लो, ज्ञान है, विज्ञान है। किताब खोल दीजिए, बताइए क्या चल रहा है। ये 500 अप्सराएं आ रही हैं, नदी से निकल के आए हैं, 100 वस्त्र लेके खड़ी हैं, ये पलंग बिछा हुआ है। क्या चल रहा है ये भाई? एक महिला के लिए, मतलब महिलाओं का उसमें क्या ही सब पढ़ के महिला के लिए क्या है, आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ कुछ बात ही नहीं है उसमें। आलतू फालतू कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं। हो गया भाई, लो लो, हो गया, पढ़ लो।